अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल आर यू वेल। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी पिछली तमाम वीडियोस अच्छी लगी होंगी। हमारे साथ हैं उसामा नज़ीर मलिक जो कि डायरेक्टर हैं फैसलाबाद एंटी ड्रग सेंटर के। आज हमारा इनसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फ़ैमिली भी इसको लेके बहुत सीरियस होती है कि कई फैमिलीज़ बहुत परेशान होती है अपने मरीज़ के रिलेटेड के हम अपने मरीज़ को किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर के लिए, किसी भी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर या किसी भी ऐसा सेंटर जिसमें एडमिट करवाएं तो वहाँ पे जाके नशा छोड़ने के बाद उनके डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सर काइंडली क्या आप बता सकेंगे कि नशा छोड़ने के बाद मरीज़ की डेथ के चांसेस कितने हद तक होते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असफ़र भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस क्वेश्चन के ऊपर बात करने का मौका दिया। असल में फ़ैमिली को इलाज का पता नहीं है। फैमिली के बाद हमारे जो जनरल डॉक्टर्स हैं उनको भी असल में इलाज का कोई कंफर्म आइडिया नहीं है। नशा छोड़ने के बाद 100 में से 99% जो ठीक है रेशो है, तो या जो कंक्लूजन हमने निकाला है कि ड्रग्स छोड़ने के बाद किसी भी पेशेंट की डेथ नहीं हो सकती। ये तो बात बिल्कुल नामुमकिन है, ये बात तो 100% ये कंफर्म है। अच्छा, नशा करते हुए ना पेशेंट्स को डिफरेंट किस्म की डिजीज़ बीमारियां लग जाती हैं उनको। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो बंदा इंजेक्शन यूज़ करता है, इंजेक्शन लगाते लगाते वो सम टाइम ऐसा होता है कि पैसे नहीं होते किसी के पास। एक का इंजेक्शन दूसरे को लग गया, दूसरे का इंजेक्शन तीसरे को लग गया, तो किसी एक बंदे में भी कोई भी बीमारी आ गई, लाइक HIV आ गई, हेपेटाइटिस C आ गई, हेपेटाइटिस B आ गई, या इस तरह की कोई भी बीमारी जो है वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट्स को शिफ्ट हो जाती है। जी जी। तो उसकी वजह से जब वो उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते, उसका प्रॉपर जब एक टेस्ट नहीं होता, ना ही पेशेंट को पता होता है ना ही फैमिली को पता होता है कि हमारे पेशेंट को क्या बीमारी है क्या नहीं है। जब एक एट द एंड एक अरसे के बाद जब वो बीमारी अपने एक्यूट लेवल पे पहुंच जाती है, तो फिर जाके फिर लिवर के इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, लिवर फेलियर के चांस होते हैं। तो उसके बाद रिब्स का मसला इनको बन जाता है सिगरेट्स ठीक है ज़्यादा पीने से। उसके बाद किडनी इफ़ेक्ट्स इनको हो सकते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एक पेशेंट की डेथ हो गई है। उसके बाद हार्ट के इश्यूज़ इनको बहुत ज़्यादा बन जाते हैं जब कोई केमिकल या कोई इस तरह के सीरियस जो ड्रग्स हैं वो जब एक नॉर्मल बंदे ने लेने हैं। आखिर इंसानी जिस्म है, इंसानी जिस्म जो है वो हर एक चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जैसे ड्रग्स है, केमिकल्स हैं, तो जो इंसान की बॉडी है वो नहीं ठीक है उसको बेयर करती। सर आप काफ़ी टाइम से एक सेंटर रन कर रहे हैं, तो आपको कभी कोई ऐसा केस देखने को मिला हो कि पेशेंट की डेथ हो गई हो नशा ना मिलने की वजह से? कोई आपके सामने कोई ऐसा केस आया हो? नशा ना मिलने की वजह से पेशेंट की डेथ तो आज तक हमारे सेंटर में नहीं हुई। हाँ, हम 2014 से सेंटर को रन कर रहे हैं, लेकिन 2014 के अंदर कोई एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है कि जिसको विड्रॉल के अंदर उसकी डेथ हुई हो। हाँ, विड्रॉल के अंदर बहुत सारी केसेस हमारे पास आए हैं जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ठीक है, जिनको सडन हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन जब काज ऑफ डेथ ठीक है डॉक्टर्स ने हमें रिकमेंड किया या हमें बताया है, तो वो ड्यू टू ड्रग एडिक्शन नहीं था। वो काज ऑफ जो डेथ था वो उसका डिफरेंट था, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट जो है वो मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, किसी और बंदे को भी हो सकता है। लाजमी नहीं है कि वो ड्रग यूज़ करने वाले को ही हो सकता है वो। आपने जैसे ही बताया कि वो और ही किसी सिम्टम्स हों, जैसे पेशेंट को कोई भी मसला हो तो उस वजह से डेथ हुई है पेशेंट की। जी, आज तक कभी कोई पेशेंट नशे की वजह से नहीं मजा कि नशे की वजह से उसकी डेथ नहीं हुई, कि नशा ना मिलने की वजह से किसी भी पेशेंट की डेथ नहीं हुई। अच्छा सर, एक और भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये सिम्टम्स, ये बीमारियाँ नशे के दौरान तो होती नहीं है, नशा जब ये छोड़ते हैं तो तब ये सिम्टम्स सारे इनके सामने आते हैं सर। जी, इस हवाले से भी ये बड़ा आपका अच्छा क्वेश्चन है कि हम अगर थोड़ा सा बैक जाए ना आज से 30-40 साल पहले,
ठीक है, जब मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी, जी। ठीक है, जब हॉस्पिटल्स इतने नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे, तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे ना, हमारे बच्चों को या ख़ुद भी जिस्म में कोई बीमारी होती थी ना, तो उसको थोड़ी सी अफ़ीम दे देते थे कि उस अफ़ीम की वजह से वो वक्ती तौर पे वो जिस्म के अंदर जो पेन है, जिस्म के अंदर जो भी कोई मतलब कि फ्लक्चुएशन तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो वो वक्ती तौर पे वो थम जाती थी। तो अफ़ीम से ही ज़्यादातर जो ड्रग्स है वो अफ़ीम से ही वो कशीद करके तो उनको वहाँ से वो मतलब कि निकाला जाता है। तो इसी तरह मैं उस टॉपिक पे आ रहा हूँ कि जब इंसान कोई भी ड्रग ले रहा होता है ना, तो उसकी बॉडी में वो रच जाती है, उसकी बॉडी उसको बर्दाश्त करने के काबिल बन जाती है वो। तो जब तक वो ड्रग लेता रहेगा उसकी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं होगा। अक्सर हमारे पास केस ऐसे आते हैं कि जब इंसान घर के अंदर ड्रग ले रहा होता है या घर में होता है तो बिल्कुल परफेक्ट होता है, ठीक है, ना तो उसको चेस्ट इन्फेक्शन होता है, ना तो कोई कफ होती है उसको, ना तो ना ही कोई उसको हार्ट का इशू, ना शुगर का इशू, ना ही कोई इस तरह की और बीमारी होती है। अच्छा, जब वो नशा छोड़ता है विड्रॉल के अंदर, हम उनके चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, हम डिफरेंट किस्म के टेस्ट हम करवाते हैं उनके। अच्छा, उनके अंदर वो हर एक चीज़ विजिबल हो के सामने आती है। सम टाइम तो ऐसा होता है कि पेशेंट के जब हम टेस्ट करवाते हैं या उनके चेस्ट एक्सरे करवाते हैं तो ये जो रिब्स है या ये जो चेस्ट है उनकी वो बिल्कुल फेल हो चुकी होती है। हम डॉक्टर्स को चेक करवाते हैं, डॉक्टर कहते हैं लो जी कि इसके फेफड़े इस बंदे के बिल्कुल डैमेज हो चुके होते हैं। वो ड्रग्स जो है वो वक्ती तौर पे कोई भी नशा जो है वो उसको दबाई रखता है। जैसे ही इंसान ड्रग छोड़ता है, ठीक है, उसके कुछ टाइम बाद ही वो सारे जो सिम्टम्स होते हैं जो एक्चुअली इंसान की बॉडी के अंदर वो जन्म ले रहे होते हैं, ठीक है, तो या वो उसकी क्रिएशन हो रही होती है, वो विड्रॉल के अंदर वो सामने उभर के आते हैं वो बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा भाई, आपके काफ़ी इन्फॉर्मेशन से हमारे व्यूवर्स की भी काफ़ी नॉलेज मिली होगी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि फैमिली इस हवाले से अब कोई अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करवाएंगी कि उनको पता लग गया है कि नशा के ट्रीटमेंट से पेशेंट की डेथ नहीं होती, अगर कोई और मसले मसाइल हों पेशेंट को उससे उसकी डेथ होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट प्रोग्राम में हम फिर दोबारा मिलते हैं।